मेरा नाम हुआ नंद किशोर दुबे। तो दुबे जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो पूर्वी चंपारण बंजरिया प्रखंड और नरकटिया विधानसभा के हम लोग रहने वाले हैं। अच्छा। हम लोग मंजर नसीम साहब को बहुत अच्छे से जानते हैं, अच्छे लोग हैं, गरीबों का बहुत मदद करते हैं, ऑपरेशन करते हैं उसमें उसमें भी छूट करते हैं, गरीब को बहुत सेवा करते हैं। तो हम लोग इस बार नरकटिया विधानसभा से जिताने का काम हम लोग डॉक्टर मंजर नसीम साहब को करेंगे हम लोग। तो पहले तो डॉक्टर साहब जन स्वराज पार्टी जुड़े थे। जन स्वराज को तो पार्टी में जुड़े थे। जन स्वराज के लिए काफ़ी उन्होंने मेहनत किया, 3 बरस से उन्होंने टिकट नहीं दिया और जन स्वराज को आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर मंजर नसीम साहब हमारे पूर्वी चंपारण में मतलब जब काम टिकट देने की बारी आई तो पीके ने टिकट नहीं टिकट नहीं दिए। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी में हमारे डॉक्टर साहब दामन थामे हैं, तो हम लोग जिताने का काम करेंगे। नरकटिया का एक सोशल इक्वेशन बताएंगे जो है, मतलब जाति के आधार पर क्या है? जाति के आधार पर यहाँ तो बहुत से जाति हैं, सभी जाति, फिर भी मगर ज़्यादा यहाँ मोहम्मदन का बस की था और जादव जी नरकटिया विधानसभा में। तो आप ये देखिए, वैसे कन्वेंशनल देखा जाए तो मुस्लिम और यादव तो आरजेडी को मत करता रहा है, तो डॉक्टर साहब को मत क्यों करेगा? डॉक्टर साहब को मत करेगा। इनका विचार जो है अनमोल है और इनकी बातों भी अनमोल है और गरीब का सेवक भी है। नहीं तो यहाँ का मुसलमान जो है वो डॉक्टर साहब की बात पे जाएगा कि वो फिर बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी को वोट कर देगा? नहीं, सवाल तो ये है ना? ऐसा सवाल नहीं है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर साहब को, मंजर नसीम साहब को मेरिट पर इनको वोट मिलेगा। मेरिट पर सारी जातियाँ वोट देंगे। जैसे हम लोग पंडित जी हुए, दुबे जी हुए, और फिर भी हम लोग डॉक्टर मंजर नसीम साहब से जुड़े हैं। हम लोग के पास कोई जातिवादी नहीं है, बीजेपी नहीं है। हम लोग अच्छा कैंडिडेट देखना चाहते हैं, अच्छे लोगों को चुनना चाहते हैं। नरकटिया की 2-3 समस्या बताएंगे कि क्या है? 2-3 ना नरकटिया में तो समस्या है जो रोड नहीं बनवाए हमारे समीम साहब, अच्छा काम नहीं किए, लोगों से मिलना। अभी मौजूदा विधायक किस पार्टी का है? अभी तो राजद का पार्टी का है। क्या नाम है उनका? डॉक्टर समीम साहब। अच्छा, तो इसे नहीं लगता फिर कि मुस्लिम वोटों में ही बंटवारा होगा? मुस्लिम वोट में तो इस साल बंटवारा होगा। डॉक्टर साहब को मेरिट पर तो वोट मुस्लिम को बहुत वोट मिलेगा। शेड्यूल कास्ट को वोट कितना है यहाँ पे? शेड्यूल कास्ट में आपको 2 लाख वोट है। 2 लाख। मुसलमान वोट कितना है? मुसलमान वोट 1,70,000 होगा। 1,70,000। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ प्रेमचंद प्रसाद यादव। अच्छा, तो यादव जी आप किसको मत देने का मिजाज बना रहे हैं, मन बना? नरकटिया विधानसभा के सबसे प्रथम में तो आपका चैनल को हार्दिक अभिनंदन। और नरकटिया विधानसभा के तमाम जनता का यहाँ मुंड बन गया है। इस बार मंजर नसीम साहब को मत दें। इनकी मत इनकी कर्म के अनुसार मिल रहा है। तो आरजेडी फैक्टर नहीं लग रही है? जो आरजेडी क्या है? क्योंकि आरजेडी तो ये कहते हैं कि वही हमारा तो किया है, कहीं नाला नहीं बनवाया है, कहीं रोड जा करके देखिए गाड़ियाँ चक जाएगा। और 4 गो एजेंडा रखा है, 4 गाँव में उसी को काम देगा, उसी में से कमीशन खाएगा, वही काम करेगा, वही आरजेडी है। मतलब आरजेडी पसंद नहीं है? आरजेडी किसी को पसंद नहीं है। नरकटिया विधानसभा के किसी जनता को पसंद नहीं है। अच्छा, झूठा वादा, झूठा इरादा, चकमा देने का काम करेगा आरजेडी रटेगा। सबसे प्रथम में आप कुछ बताएंगे? मेरा नाम संतोष द्विवेदी, बंजरिया सीताहा गांव के हैं। अच्छा, विधानसभा आपकी नरकटिया ही लगती है? जी, नरकटिया लगती है। हाँ, तो फिर मिजाज क्या है? मिजाज डॉक्टर मंजर साहब को देना है। हाँ। और अच्छे लोग को चुनना है, ना कोई पार्टी है और ना कोई दल है। सब चीज़ से डॉक्टर साहब उठ के हैं और पार्टी से भी आए हैं। भैया आप नरकटिया के ही रहने वाले हो? नहीं, हम चिड़िया विधानसभा के हुए। अच्छा, विधानसभा की इलाज कराने के लिए यहाँ पे आए? जी जी जी। अच्छा, तो मतलब आपका चिरैया यहाँ से कितना दूर है? लगभग हम लोग का बॉर्डर लाइन है, तो भी किलोमीटर में 2 बताइए। यहाँ से लगभग होगा 25 किलोमीटर। प्रशांत किशोर का नाम सुने आप? पर सुने हैं। अच्छा, कैसे आदमी है वो तो आज के डेट में देखा जाए तो आज के डेट में एक धोखेबाज आदमी है। धोखेबाज क्यों? इसलिए धोखेबाज है, काम किसी और से कराया, मजदूरी किसी और को दिया। आज के डेट में देखा जाए प्रशांत किशोर भी एकदम ताल ठोक ही रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो नुकसान किसका करेंगे या सरकार बना लेंगे? वो ताल नहीं ठोकेंगे तो जनता उस पर खर्च क्यों करेंगे? वो ताल झूठे झूठे बकवास बातें कर रहा है, वो सब कमाने के लिए कर रहा है, दूसरा कोई उनका मुद्दा नहीं है। कमाने के लिए? हाँ, कमाने के लिए है। प्रशांत किशोर पूछ रहे हैं।
पहले प्रशांत किशोर बिजनेस माइंडेड आदमी है। उसमें उस पार्टी का अध्यक्ष आज तक ही वो खुद नहीं है, दूसरे किसी को बनाया है। अब जिस वो आज इस चुनाव को करा रहा है, चुनाव जब समाप्त हो जाएगा फिर यहाँ से अपना बोरिया बिस्तारा बांधेगा, किसी और प्रदेश में चला जाएगा। बहन जी आएंगी, प्रचार करते हैं क्या बहन जी मायावती आएंगे आएंगी? आएंगे। बात हुआ है बहन जी से। बहन जी से बात हुआ है। बोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी का। हाँ। आप हम लोग तो जानते हैं, वोटर आप पत्रकार हैं, मीडिया वाले हैं। आप पहले बताइए, किसी पार्टी में पटना में जीएफसी टीम बनाया है जो 1.5 लाख 2 लाख रुपया बच्चा लड़का सबको महीना देता है, वो यहाँ सदस्य और वोटर बनाएगा, यहाँ बनाएगा। होटल में बैठ के खाता है, सब दारू पीता है, सब उसका जीएफसी टीम खर्च करता है होटल में। आज 6 महीने से होटल में बैठा है सब। वो कहाँ से लाएगा? अपने घर से देगा। इसी तरह मूला फंसा कैंडिडेट को ये देंगे वो देंगे करके। अब बोलिए 1.5 लाख रुपया लेता है। किससे लेता है 1.5 लाख? प्रशांत किशोर देते हैं जीएसटी टीम का, पटना से। हाँ, अपनी टीम को। आए होटल में बैठा है तो कहते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है। पैसा है, ठीक है, उसके पास पैसा है तो वो अपना घर में जनता से क्यों लेता है? तो पैसा ये 21,000 भरो तो ये दो वो दो। वो जनता से पैसा लेते हैं। अच्छा, आपके हम क्षेत्र में गए, हम यहाँ के हैं तो हम यहाँ लोकल आदमी को बनाएंगे, सदस्य बनाएंगे, बूथ कमेटी बनाएंगे। पटना से आके हमको पहचान रहे हैं। सब गलत लोगों को बना के इधर से इधर बरगलाया, जो जाके आकर नतीजा होगा ये गलत नतीजा। हर विधानसभा में ये गलत नतीजा रहा है। कहा एक विधानसभा का थोड़ी है, हर विधानसभा कोई आग लगा रहा है उसके पोस्टर को, कोई रिजाइन दे रहा है, कोई दूसरे पार्टी में। ये क्या किया है उसका टीम? केवल टीम गलती किया है सारा। और वो तो गलत है ही है, वो तो गलत का सरदार है साहब। भैया प्रशांत किशोर जो है बिजनेस करने चला है बिहार में, यही हम कहेंगे। वोटों का बिजनेस, वोटों का बिजनेस, पैसा लेके टिकट बेच रहा है, यही इसका समीकरण है। तो मेन कौन सा टिकट बेच दिया पैसा लेके? ये नरकटिया का बात कहिए, मोतिहारी का बात कहिए, ये कल्याणपुर का बात कहिए, जहाँ भी उनका जो है यही मकसद है उनका। बीजेपी का हकीकत में लोग कह रहा था पहले जब बी टीम है, हम लोग भी देख के मान लिए कि बीजेपी का बी टीम। हाँ, एकदम 100% बी टीम है, बीजेपी का बी टीम है। नरेंद्र मोदी सारा उसको पे कर रहा है, सब वहीं से गाइड हो रहा है। बिहार में उसका एक भी सीट नहीं निकलने जा रहा है। तो मतलब आप ये करें कि प्रशांत किशोर डेंट जो है वो किसको करेगा? आरजेडी महागठबंधन को? अब तो वो उनकी क्या भरोसा? ऐसे लोगों की क्या भरोसा जो कहाँ जाकर डूब जाएंगे? प्रशांत किशोर बिहार के लिए सिर्फ परेशान करने के लिए आया है जनता को, उनका दूसरा कोई काम नहीं है। इतना नोट कर लीजिए, ये प्रशांत किशोर बिहार के लिए परेशानी का जगह बन गया, उनके कोई जगह यहाँ नहीं है। देखिए सर, एक प्रशांत किशोर नज़र उठा के देखिए, चंपारण में, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, काम वो आरजेडी के लोगों से ही टूट के जो इधर आए हुए थे उनसे काम करवाए थे। 2 साल 3 साल से प्रचार करवाए हैं। टिकट देने के समय में देखिए सिर्फ चुन को बीजेपी के कैंडिडेट को ही दिया जा रहा है, जहाँ से बीजेपी जीते, जैसे उस तरह का यह समीकरण है उनका। आप नोट कर लीजिए, नरकटिया से लालबाबू प्रसाद यादव जो बीजेपी का ही सदस्य है, उनको ही दिया गया। दूसरा सुगौली देखिए, जो बीजेपी का मंत्री था रामचंद्र सहनी, उन्हीं को टिकट दिए, वहाँ काम करवाए किसी और से, और टिकट किनको दिया जा रहा है? बीजेपी को ही दिया जा रहा है। मोतिहारी में देखिए, यहाँ काम करवाए अमित कुमार से और बहुत सारे लोगों से काम करवाए, लेकिन टिकट अतुल कुमार को ही दिया जा रहा है। देखिए ढाका में देखिए काम किया, और लोग भी किया, लेकिन वहाँ पर एलबी प्रसाद को ही दिया गया, वो भी पहले से ही बीजेपी का ही। हर जगह यही हो रहा है, हर जगह जन सुराज का यही। केसरिया में देखिए सुबोध कुमार है जो अपना धन दौलत जथा संपत्ति सब कुछ बेच के न्यूछावर हो गए उसके लिए, और टिकट किसी और को ही दिए। 14 नवंबर वो तारीख होगी जब बिहार की जनता फैसला करेगी कि उसने सत्ता की चाबी किसको सौंपी है। लेकिन उससे पहले बिहार में क्या है कि चुनावी फीजा गर्म हो चुका है। हर एक राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपने अपने समर्थन में तर्क और समर्थन की बातें पेश कर रहा है, और जनता को ये भरोसा दे रहा है कि इस दफ़ा मौका मुझे दो, मैं जो भी कुछ बिहार के लिए बेहतर है वही करूँगा। और
आपने ट्रैक रिकॉर्ड भी हमारा देखा है, यानी कि पीछे के जो कुछ काम है उसकी दुहाई दे रहे हैं और एक बेहतर भविष्य की बात वर्तमान में कर रहे हैं। ये देखने वाली बात है कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को जब बिहार की जनता मतदान केंद्रों पर जाएगी तो वो किस दल के बातों पर ज़्यादा यकीन करके बटन दबाएगी। कैमरा पर्सन नदीम अहमद के साथ मैं ललित राय।